नमस्कार, आपका अपने प्रोग्राम आपका भाग्य में आप सबका स्वागत है और मैं हूं पूर्णिमा सोनी। हमारे साथ आज स्टूडियो में है विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर सरिता मित्तल। सरिता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सरिता जी, आज हमको जानकारी देंगे विदेश योग के बारे में। तो सरिता जी, आजकल हर लड़का या लड़की जो है विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, डॉलर में पैसे कमाना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपकी इस समय बहुत पूरी हेल्प कर सकती है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल आपकी कुंडली देख करके कोई बता सकते हैं कि इस कुंडली में आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं भी या नहीं है। और अगर योग हैं, योग बन रहे हैं पर सही दशाएं नहीं चल रही हैं, उस समय सही ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, इसमें गोचर के हिसाब से सही प्रभाव नहीं आ रहा है, तो उस समय आप दिखा सकते हैं कौन से समय में आप जाएँ और किस दिशा में जाएँ, कौन सी कंट्री, कौन सा देश या कौन सी दिशा आपके लिए सही है। उस दिशा में जाने के बाद फिर आप ये डायरेक्शन ले सकते हैं कि आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है या ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाना है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना है। उन कंट्रीज़ में देखने के बाद आपको बताएंगे कि वहाँ पर आप किस तरह की कंपनी में या किस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आप विदेश, कहीं ऐसा होगा कि ऐसा ना हो जाए कि आप विदेश गए हैं, पैसा भी लगाया और पता चले कि 3 महीने बाद आपको वापस आना पड़ जाए। कारण कुछ भी हो सकता है कि आप वहाँ जाकर बीमार हो जाएं या फिर आपके कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए, या आपको वहाँ पहुँचते आपको पता चला कि आपकी माताजी या पिताजी की हेल्थ ख़राब हो गई है, आपको तुरंत वापस आना पड़ जाए। इस तरह की समस्याएं ना आए, इसके लिए आप देख सकते हैं किसी विशेषज्ञ से आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करा के पता कर सकते हैं कि आपके लिए सुटेब, आपकी कुंडली में योग तो है और आप चले भी गए हैं, वीज़ा भी लग गया, पासपोर्ट भी लग गया, पहुँच भी गए हैं, कोई जाने में दिक्कत भी नहीं हुई है, पर पता चले 3 महीने बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा लें ताकि अच्छी तरह से पता चल जाएगा। कुंडली में निश्चित ही ऐसे योग होते हैं, उसमें राहु शनि ऐसे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, उनको देखना होता है। कुछ ऐसे हाउस होते हैं, भाव होते हैं कुंडली में, जो 12 भाव होते हैं, खाने होते हैं, उसमें हम कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक बने हुए होते हैं इसके लिए कि वो आपको विदेश में सेटल रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। तो इसमें कुंडली आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। तो आपका मतलब है कि जाने से पहले ही अपनी पत्री दिखाई जाए और उस हिसाब से उसका समाधान किया जाए कि जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं उनको हम पहले से ही टाल दें। हाँ, ताकि उसके सरल उपाय करके, ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, वापस ना आना पड़े, चाहे किसी भी कारण से, चाहे पेरेंट्स की हेल्थ के कारण, खुद की हेल्थ के कारण या कोई और समस्या के कारण, या कंपनी में आपको सेटिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि आप वहाँ सेट नहीं रह पा रहे, तो उसके लिए दिखा लें आप अच्छी तरह से। तो सरिता जी, वहाँ जाने के बाद लोगों का मन नहीं लगना और वापस आने की इच्छा होना या अपने आप को संस्कृति में वह ना ढाल पाएँ, तो वहाँ जाने के बाद भी कोई उपाय है इस तरह का? बिल्कुल ऐसे उपाय होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में बहुत कमज़ोर योग होता है विदेश जाने का, अपनी जन्मभूमि में रहने का ज़्यादा योग होता है, परंतु बच्चे की इच्छा होती है, या जैसे आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हर कोई विदेश जाना चाहता है कि ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि आज भौतिकवाद का युग है, सबको पैसा चाहिए। तो लोग तो सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे इंडिया में हमें कम पैसा मिलेगा, वहाँ जाके हम पता नहीं कितना कमा लें। और होता है क्या है, कई बार बच्चा जाता है कमाई के लिए, वहाँ पता चलता है कि कहीं पे कंपनी में जॉब लगी है, 2 महीने बाद उसकी जॉब छूट गई, उसको वापस आने में शर्म आती है, वापस में आ नहीं पाता है, तो वो वहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर लेते हैं, किसी रेस्तरां में नौकरी करने लग जाते हैं, कहीं सफाई कर्मचारी बन जाते हैं, या कुछ इस तरह से योग भी होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसका योग है कि भी कि नहीं, जन्मभूमि से जुड़ने का योग है या नहीं है। तो कुंडली में हम बता सकते हैं, कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास, अच्छे विद्वान के पास जाएँ, वो आपको ज़रूर बताएगा कि आप वहाँ रहेंगे तो किस फील्ड में काम करें। तो सरिता जी, हमारा अगला सवाल ये है कि वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर सेटल होने के बाद जो लड़का है या लड़की है, उसके संबंध जो हैं अपने परिवार से बने रहें, मतलब उसके लिए यहाँ पर बैठ के उनके माता पिता या संबंधी कोई उपाय कर सकते हैं, या वह वहाँ पर उपाय कर सकता है कि वह अपने माता पिता से जुड़ा रहे, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, ऐसा ना हो कि दृष्टि से दूर हो गए तो दिल से भी दूर हो जाए। कुछ ऐसे योग भी होते हैं कुंडली में जिसमें एक माता पिता और पुत्र का, या माँ और बेटी का, दोनों का साथ साथ रहना, मतलब अच्छा योग नहीं होता है। दोनों की हेल्थ पे असर पड़ सकता है, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन पे असर पड़ सकता है, या दोनों की आपस में नहीं बननी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो बच्चा दूर तो चला जाता है पेरेंट्स से, परंतु वो दिल से, ये है कि स्थान से दूर हो गया पर दिल से दूर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि हम कर सकते हैं। मान लीजिए उन दोनों के इतना मनमुटाव होता है कि बच्चा कई बार उसकी वजह से भी बाहर चलाता है कि मुझे तो अपने फादर के साथ कोई बिजनेस ही नहीं करना, फादर के साथ रहना ही नहीं है, घर से दूर जा कर के काम करना है, चला जाता है। परंतु हर माता पिता भी चाहते हैं, बेटा भी चाहता है या बेटी भी चाहती है कि साथ रहें। तो उसके लिए कुछ छोटे सरल उपाय करके,
चाहे देखिए विदेश में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, मंदिर नहीं होते, इतने पूजा पाठ वो नहीं कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय होते हैं जो पेरेंट्स यहीं से कर लेंगे ताकि इन दोनों का आपस में संबंध बना रहे, बातचीत होती रहे, तो ऐसा होता है, ऐसे उपाय कर सकते हैं। अच्छा, तो माता पिताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पुत्र या पुत्री बाहर हैं तो वह यहाँ बैठकर भी छोटे मोटे उपाय से उनको अपने दिल के करीब रख सकते हैं। सरिता जी, हमारे पास एक पत्र आया है, उसमें एक हमारी महिला दोस्त लिखती हैं कि उनके पति जो हैं वे 10 साल से विदेश में सेटल्ड हैं। शुरू के 1-2 साल तो वे उनको फ़ोन करते रहे हैं, उनसे संपर्क बना के रखा है, लेकिन पिछले 8 सालों से उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है और वे अपने पति से संबंध बनाए रखना चाहती हैं। उसमें आपकी मदद लेना चाहती हैं। आप कृपया करके उनकी मदद कीजिए। ये उनकी कुंडली है। देखिए उनकी पत्री, उन्होंने अपने पति की कुंडली नहीं भेजी, दोनों की कुंडली देखने के बाद ही ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल पाएगा। डिटेल में हम देख सकते हैं कि कौन से ग्रह है, कौन किसकी वजह से वो आप जो है आपके पति आपको वापस नहीं बुला रहे हैं। हो सकता है कि आपके पति ने वहाँ पे दूसरी शादी कर ली, तो इस तरह की उनकी कुंडली में हो सकता है 2 विवाह के योग हैं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कुंडली में एक ही विवाह का योग है और आपका भी विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस समय आपके पति को हो सकता है कि आपके पति की दशाएं वापस आने की ना हो, पर आप वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने पति से बातचीत करेंगे तो संबंध सुधर सकते हैं और आप वहाँ दोनों, हो सकता है कि कोई किसी कारणवश वो वापस ना आ पा रहे। अगर हम उनकी कुंडली देख लेते तो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें पता चल पाता। तो आप वहाँ जाएँ और वहाँ पे अपने पति से बातचीत करें तो आपके संबंध सुधर सकते हैं। तो गरिमा जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पति की पत्रिका लेके आइए और व्यक्तिगत रूप से सरिता जी से मिलिए, वे आपको ज़रूर इसमें उपाय बताएंगी। तो हमारा अगला सवाल ये है कि जो जितने लड़के या लड़की विदेश चले जाते हैं, वे ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी विदेश में होगी या अपने देश में होगी, और अगर विदेश में होगी तो अपने देश की लड़की से होगी या विदेशी से होगी। तो उसमें आप हमारी किस प्रकार मदद करेंगे, हमारे दोस्तों की किस प्रकार मदद करेंगे? देखिए उसमें कुंडली का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ में उसमें क्या योग बन रहे हैं, उनका अपनी जन्मभूमि से दूर शादी का योग है या आसपास का योग है, या अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लड़की या लड़के से है या फिर विदेशी से है। तो उसके लिए आप एक अच्छा सा अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह हमारे पास हो, हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मिलना चाहे, इंडिविजुअल की कुंडली में देख करके बता सकते हैं कि क्या योग बन रहे हैं और क्या नहीं बन रहे हैं, कि वो उनकी शादी हो सकती बाहर होगी या नहीं होगी। विदेश में शादी होने के बाद कोई लड़का या लड़की किसी विदेशी लड़का या लड़की से शादी कर ले तो और सेटल ना हो पाए, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी किस तरह मदद करेगी? उसमें भी हम उपाय कर सकते हैं। उपायों के द्वारा पहले उसकी ग्रह स्थिति, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में क्या ग्रहों की स्थिति है, वो स्थिति देखने के बाद एक इंडिविजुअल की पत्री आती है हमारे पास, या कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि हो सकता है कि 6 महीने बाद दशा सुधरने वाली है, परंतु उन दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो जाता है कि वो लोग साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उनको हम 3 महीने 6 महीने का कोई छोटा मोटा उपाय बता करके या कोई स्टोन बता करके कि मंत्र, क्योंकि देखिए मंत्र पूजा करना, यहाँ पे मंदिर में जाना हुआ शायद विदेशों में संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण करना, उस कुंडली के विशेष देख करके कौन सी ग्रह का रत्न उनको पहनाया जाए, उस ग्रह का रत्न पहनने के बाद उन दोनों के संबंध में सुधार हो सकता है और उनकी शादी को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे समाधान से हम अपनी विदेश यात्रा सफल बना सकते हैं, विदेश लड़का या लड़की से शादी करके अपनी शादी को सफल बना सकते हैं, अपनी मातृभूमि से जुड़े रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याएं किस तरह हल हो सकती हैं। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने का। फिर से हम इसी स्टूडियो में इसी प्रोग्राम में मिलेंगे। धन्यवाद।